चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज का टॉपिक यही है कि संकल्प से ही हम किसी भी फील्ड में सफल होते हैं, चाहे भौतिक लो चाहे आध्यात्मिक लो, है ना। भौतिक में भी हर बंदा सफल वही होता है जिसका दृढ़ संकल्प होता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा संकल्प का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आप लोग को द्रौपदी का देता हूँ, है ना। तो द्रौपदी का क्या हुआ था, जब 5 पांडव को क्षेत्रीय थे ना, तो क्षेत्रीय होने के नाते उनको कोई भी चीज़, कोई भी युद्ध के लिए ललकारता है और किसी भी कंपटीशन में उनको बुलाता है तो उनको जाना पड़ता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय का रूल्स है ना, धर्म है वो ऐसा माना जाता है। तो अब युधिष्ठिर महाराज तो सच्चे धर्मनिष्ठ है ना, गुणी थे, तो उनको अब जुआ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनको पॉलिटिक्स कुछ रच के उनको बुलाया गया और उनको जाना पड़ा और उन खेलने लगे। तो शकुनी ने बहुत चीटिंग करके, है ना, बहुत सारा चीटिंग करके फिर उनको पासा में हराया। तो सारा चीज़ उन्होंने दांव में रख दिया, हारते 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 लास्ट में उन्होंने द्रौपदी को दांव में रख दिया, है ना। और वो भारी सभा है, उसमें भीष्म पितामह और बड़े बड़े लोग सारे, द्रोणाचार्य, ये सारे लोग समावेश थे। और वो सभा में बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन समावेश होने का कारण वहाँ कुछ और ही माहौल हो रहा था और युधिष्ठिर महाराज ये सब जुआ खेल रहे हैं। तो जब द्रौपदी को दांव में हराया तो दुशासन तो उनको बेइज्जत करना चाह रहे थे द्रौपदी को। आप लोग को स्टोरी पता ही होगा, जब है ना, दुर्योधन को उन्होंने अंधा का बेटा अंधा ऐसे कुछ बोल दिया था, तो उनको बदला का भावना आ गया था, तो उनको डोमिनेट करने का चांस ढूंढ रहे थे। जब उनको दाव में हराया, अब तो वो उनकी हो गई, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब इनको भारी सभा में साड़ी उतरा के नंगा करेंगे, है ना। अब आप समझ सकते हैं कि इतने सारे रेस्पेक्टेड पर्सन बैठे हुए हैं और 5 पांडव भी बैठे हुए हैं, ऐसा माहौल में उनको सभा में एक स्त्री को नंगा किया जा रहा है, तो एक कैसा माहौल होता है ना। और महाभारत में ऐसा भी वर्णन है कि उस समय वो मीन्स पीरियड में थी, रजस्वला पीरियड में। तो ऐसा सिचुएशन में आप इमेजिन कर सकते हैं एक स्त्री के लिए, है ना। एक तो पुरुष का सभा में स्त्री को आना ही कितना मुश्किल हो जाता है, और उसी दौरान और उसका साड़ी भी उतर आ जाए तो कितना मुश्किल सिचुएशन था। तो उस सिचुएशन में उनको जब साड़ी तानते गए, स्टोरी आपको पता ही है, फिर उन्होंने गोविंदा बोल के पुकारा तो साड़ी लंबा होते गया। लेकिन उस समय क्या हुआ पता है, जब उन्होंने वो किया, उन्होंने एक संकल्प लिया कि अब ये दुशासन का जो ब्लड है, गरम ब्लड, ये ब्लड अगर मेरा बाल में नहीं लगेगा ना, मैं आज का दिन से संकल्प लेता हूँ कि मैं ये कभी भी बाल को नहीं बांधूंगी। और उस समय ऐसा कहा जाता है कि उस समय तो थोड़ा कल्चर लोग होते थे ना, तो बाल को बांधते थे, टाई करते थे, तो उससे एक सिविलाइज्ड पर्सन, एक अच्छे गुणी व्यक्ति में काउंट होते थे। जो बाल को खोलते थे उनको राक्षस, बेश्या या इस टाइप के कुछ उनको माना जाता था। तो उन्होंने बाल को धोना भी नहीं और बांधूंगा भी नहीं, इस तरीके से उन्होंने संकल्प लिया, जब तक दुशासन का गर्म ब्लड मेरा बाल में नहीं लगे, है ना। और भारी सभा में उन्होंने ऐसा संकल्प लिया, और यही संकल्प का कारण बाद में दुशासन को मारा गया, है ना। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने केवल संकल्प लिया इसलिए सक्सेस नहीं हुआ। जैसे हम भी कभी कभी सोचते हैं कि नहीं ठीक है, आज का दिन से मैं ऐसा नहीं करूँगा, या आज का दिन से मैं हमेशा रीडिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, एक हमारा मन में एक संकल्प आता है, लेकिन हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। वहाँ हमको द्रौपदी से सीखना है। द्रौपदी ने ऐसा क्या किया कि 14 साल वनवास होने के बाद भी उनका वो संकल्प स्ट्रांग बना ही रहा। उन्होंने बीच में ऐसा सोचा नहीं कि चलो अरे छोड़ दो, उसको माफ़ कर देते हैं, दुनिया में बहुत सारा ऐसा चीज़ होते रहते हैं, क्या है उसमें, है ना, छोटे मोटी चीज़ें, ऐसे भी भगवान ने मुझे बचा ही लिया, बात खत्म ही हो गया, मैं नंगा हुआ भी नहीं, चलो छोड़ देते बोल के माइंड में आ सकता था ना बीच में, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा नहीं। तो उनका जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। यही हमारे लिए काम का चीज़ है ना। हमारा भी जीवन में ऐसा संकल्प लेते हैं, लेकिन हमारा चीज़ में वो चीज़ का कमी होता है जो हम ध्यान नहीं देते, है ना। तो
तो द्रौपदी ने ऐसा क्या किया? द्रौपदी ने किया कि वो संकल्प को याद रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ऐसा चीज करना पड़ता है कि माइंड में स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए। तो उन्होंने क्या किया, बाल को खुला रख दिया। तो बाल को खुला रखने से एक तो स्त्री को माइंड कॉन्शियस होता है कि मुझे जो भी लोग देखेंगे वो अच्छा नहीं सोचेंगे, एक ये उनका हो गया। और दूसरा क्या हो गया, वो हमेशा उनको याद दिलाता था ना कि हाँ नहीं मुझे ये याद रखना है, एक वो याद दिला रहा है, हमेशा याद होता है कॉन्शियस में। और दूसरा पॉइंट, जब भी उनका बाल को खुला हुआ देखते थे पांडव लोग, स्पेशली भीम, तो उनको बड़ा गुस्सा आता था, अरे मेरा पत्नी का बाल खुला हुआ है। उसको याद आता था अब मैं कब मारूं इसको। तो दोनों तरफ से काम कर रहा था, एक तो द्रौपदी को याद आ रहा था अपना संकल्प, है ना, और दूसरा वो द्रौपदी तो नहीं मार सकती, मारना तो भीम को ही है। तो भीम को भी बार बार याद आ रहा था कि नहीं इसको मारना है। तो इसीलिए 14 साल गैप होने के बाद भी वो संकल्प एज इट इज रहा, और ज्यादा स्ट्रांग बनते 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 गया, और लास्ट में वो सक्सेस हो गया, है ना। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि वो संकल्प को याद दिलाने के लिए जो चीज हम एक्शन करते हैं ना, वो हमारे लिए पॉइंट की बात है। तो ऐसा हमको इससे सीख मिलता है। और दूसरा मैंने सेलेक्ट किया है कि लॉर्ड बुद्ध किसके अवतार थे? विष्णु के थे ना। वो याद रखना, ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते उनको फॉलो नहीं करते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि उन्होंने वेद सम्मत बात नहीं की, है ना। जैसे कृष्ण भगवान को भगवान ने भी गीता में जो भी उपनिषद में मैसेज है, वेद में मैसेज है, उसी को कंसाइज करके बताया है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, उन्होंने सारा उपनिषद का सार बताया है। तो वेद सम्मत बात करते हैं, है ना। भगवान ने ये दिखाना चाह रहे हैं कि इवन मैं भी अगर किसी अवतार में वेद सम्मत बात नहीं करूंगा तो मुझे फॉलो मत करना, मैं भी वेद सम्मत बात करता हूं तभी मानना। तभी भगवान ने कई बार एग्जाम्पल दिया गीता में, तत्वदर्शियों ने ये कहा है और महाजनों ने ये कहा है, तुमको ऐसा करो ऐसा करो, भगवान ने एग्जाम्पल दिया है। प्रहलाद ने ऐसा किया है, जनक ने ऐसा किया है ना। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो वो शास्त्र को कोट करते हैं। तो लेकिन बुद्ध का अवतार स्पेशली हिंसा को रोकने के लिए हुआ था। तो उनको हिंसा को रोकने के लिए शास्त्र को गलत बताना पड़ा, क्योंकि आदमी लोग शास्त्र को ही सहारा देके हिंसा कर रहे थे। देखो शास्त्र में तो लिखा है यहाँ बलि चढ़ाने के लिए, तो शास्त्र को कोट कर रहे थे ना। अब बलि को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर शास्त्र को ही गलत बताना पड़ेगा ना। तो भगवान कभी कभी ऐसा भी लीला करते हैं, लेकिन हर अवतार का एक ही पर्पज होता है, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए नमक का काम क्या है, केवल नमक का नमकीन बनाने के लिए, है ना। अगर आप उसको चाय में डालोगे तो खराब कर देगा। इवन वो फिर भी घुलता है ना, फिर भी आप पी सकते हो, अलग वैरायटी बन सकता है, लेकिन वो उससे अलग बन गया ना, आपने जो सोचा था वो नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान का भी जितने भी अवतार है किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है ना। जैसे भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ है, भगवान कृष्ण ने क्या बोला गीता में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय, है ना। धर्म का स्थापना करने के लिए और दुष्ट का विनाश करने के लिए, और साधुओं को प्रेम देने के लिए, या साधुओं को जो भी ये सब आदान प्रदान करने के लिए, तो उन्होंने अवतार लिया, उन्होंने बताया खुद ही। और राम भगवान का अवतार क्यों हुआ है, पुरुषोत्तम मर्यादा दिखाने के लिए। अगर आप फिर उनको बोलोगे कि राम भगवान ने रासलीला क्यों नहीं किया, तो ऐसा फिर हुआ होगा नहीं, क्योंकि उनका एक विशेष अवतार है। जैसे बराहदेव का क्यों अवतार हुआ, हाँ, तो फिर आप उनको क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि बराहदेव ने ऐसा मुरली क्यों नहीं बजाया, है ना, गाय के साथ खेला क्यों नहीं। वो सब अवतार का एक एक पर्पज होता है। तो उसी प्रकार बुद्ध भगवान का भी एक पर्पज है कि वो बस अहिंसा को रोके, है ना, इसलिए आए थे वो। तो उनका जीवन से भी हम एक संकल्प से हम कुछ सीख सकते हैं। तो उनका जीवन में क्या हुआ था कि उनका फादर का नाम था सुदोधन और मदर का नाम था गौतमी, और उनका वाइफ का नाम था यशोधरा, और बाद में उनका एक पुत्र भी हुआ था। उनका पुत्र का नाम क्या था, कोई बता सकते हैं? राहुल था। और लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, है ना, उसको कपिल वस्तु उसका अंदर आता है, एक छोटा सा टाउन, तो वहाँ वो रहते थे कपिल वस्तु में। तो उनका उस समय क्या था, देश में एक ही राजा नहीं होता था, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक राजा होता था, है ना। तो उस समय इसी तरीके से सुदोधन भी एक राजा थे एक डिस्ट्रिक्ट का।
तो राजा होने के नाते उनका सारा फैसिलिटी था। और जैसे ही बुद्ध भगवान पहली बार पैदा हो गए थे, तो जब वो बनाते हैं ना चीना ये सब क्या क्या बनाते हैं, तो उस समय जो एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि ये या तो महान सन्यासी बनेगा या ये महान राजा बनेगा, दोनों में से एक बनेगा। अब क्या बनेगा मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, दोनों में से एक बनेगा। अब उनके पापा को टेंशन था, अब ये राज्य में अकेला बेटा है हमारा, अगर ये राजा बनेगा तो ठीक है, बाई चांस सन्यासी या साधु बन गया तो हमारा राज्य चला जाएगा, बेटा भी अकेला है, क्या करना है। तो उन्होंने फिर उनको सलाह दिया था कि आप इनको ऐसा वातावरण में रखो ताकि इनको ज्ञान वैराग्य और ये सब चीज़ में इनको इंटरेस्ट ना जाए और इनको पता भी ना लगे। तो उनको ऐसा फैसिलिटी में रखा गया था कि घर का अंदर ही सब चीज़ मिलता था, है ना। इवन शादी होने तक भी उनको बाहर नहीं निकला गया था, उनका घर का अंदर ही सब कुछ खाने को पीने को और सब फैसिलिटी। उनको लगता था कि संसार में सब मेरे जैसे लाइफ जीते होंगे, सब खुशी होंगे, है ना, और सब फैसिलिटी घर का अंदर ही सब मिलता होगा, बेड में बैठे बैठे पराठा आ रहा है, चाय आ रहा है, सब कुछ ऐसा होता होगा। उनको लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही देखा था ना, आप जैसे लाइफ जीते हो ऐसे ही होता है, ऐसे लगता है कि सब लोग ऐसे ही होते हैं बोल के, है ना। आपने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा ना, ओसामा बिन लादेन ने भी यही फार्मूला अपनाया था। ओसामा बिन लादेन ने क्या किया था, जब वो पेंटागन को उड़ाना था तो उन्होंने हॉस्पिटल से एक बच्चे को किडनैप करके लेके आया। बच्चा पैदा होते ही अब उसको उन्होंने ऐसा डिजाइन किया, एक रूम का अंदर रख के उसको बचपन से लेकर 18 साल का उम्र तक एक ही चीज़ सिखाया कि ये प्लेन को उड़ा के लेके जाना है और पेंटागन को उड़ाना है। उसको टॉयज भी ऐसे ही दिया खेलने के लिए, एक प्लेन दिया, एक घर बनाया, उड़ाया डू 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 डू, और उसको गेम भी ऐसे ही खिलाता था कि उसका मिशन वो जाके उसको उड़ाना, और उसका दिमाग में यही भर गया, उसको कुछ पता नहीं दुनिया का, बस इसको उड़ाना है। और बाद में उसने आत्मघाती बम लगा के उसने जाके उड़ा के खुद का सुसाइड किया। नहीं तो आदमी का माइंड बदल सकता है ना, अगर किसी को बोले कि आप भी खुद भी मरना है और वहाँ जाके ब्लास्ट कराना है, तो जैसे वो बीच में जाएगा, अरे मैं मर जाऊंगा बोल के माइंड चेंज हो सकता है ना। उसके लिए एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति जिसको आउट का नॉलेज ही नहीं है, ऐसा बनना चाहिए ना। तो उस ऐसा यूज किया था, तो बुद्ध भगवान को भी ऐसे ही रखा हुआ था अंदर। तो स्पेशली उन्होंने बोला हुआ था कि अपने कामदार जो भी सैनिक हो, इनको बाहर का माहौल दिखाई नहीं देना चाहिए। और एक दिन अब राजा होने के नाते इधर उधर मीटिंग होता है, कुछ भी होता है, जाना पड़ता है, तो वो गए, लेकिन उस दिन उन्होंने बोलना भूल गए कि स्पेशली इंस्ट्रक्शन देना भूल गए कि इनको बाहर जाना नहीं इधर उधर। अब राज ऐसा बोल के चले गए। उस समय क्या हुआ था, उनका पत्नी भी थी, बच्चे भी था। तो अचानक वो उन्होंने ऑर्डर दिया, रथ बुलाया, घोड़ा सब तैयार किया, अब मैं बाहर घूमना चाहता हूँ बोल के वो घूमने चले गए। और बाहर जाते समय उन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी ऐसे नीचे झुक के लकड़ी में चल रहा है। उन्होंने बोला रुको रुको रुको, ये क्या है, ये तो वृद्ध है, ये बूढ़ा कैसे हो गया, इसको कुछ किस चीज़ का कमी है क्या, और ये लकड़ी में क्यों चल रहा है। उन्होंने बोला अरे ये तो नॉर्मल है, सब बूढ़े होते हैं। नहीं नहीं नहीं, बूढ़ा क्यों होते हैं, बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मैं तो जवान हूँ, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, इसको क्यों दुख हो रहा है, इसका दुख को हटाओ। अब ये रिटर्न नहीं आ सकता, अब ये बुढ़ापा में आ गया तो आ गया, अब इसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, या तो गया, अब ये बूढ़ा होगा। अरे ये चेंज नहीं हो सकता, नहीं ये पक्का चेंज होना चाहिए, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए संसार में जिस चीज़ का सोल्यूशन ना हो, इसका सोल्यूशन होना चाहिए, ये बुढ़ा क्यों हुआ, मुझे इसका जवाब बताओ। किसी ने जवाब नहीं दिया। और फिर थोड़ा सा दूर में चले गए, थोड़ा दूर में चले गए तो एक उस समय क्या होता है, बीमार होते थे तो गाड़ी नहीं होता था, तो किसी को ऐसे डाली में बिठा के ले जाते हैं, उसको लेके जा रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, कुछ बीमार था। तो बोला इसको क्यों पीड़ा हो रहा है, वो बोले बीमार है, इसको वैद्य के पास लेके जा रहे, ये बीमार क्यों है ऐसे करके वो बहुत दुखी होते थे। उसका हाथ पकड़ के छोड़ते ही नहीं थे, उनको लगता था कि इसका दुख को पूरा हरण करना है। और धीरे धीरे जाते जाते उन्होंने शंख बजाते हुए एक आदमी को लेके जाते हुए देखा, आदमी मरा हुआ है। अरे आदमी मरता है, मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं, ये क्यों मरा, ये जिंदा नहीं हो सकता, कि मुझे भी मरना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा क्या। हाँ सबको, अरे नहीं मरना चाहिए, इसमें तो दुख है, बूढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बीमारी भी नहीं होना चाहिए, और दुख भी नहीं होना चाहिए, ये सब में प्रॉब्लम है, इसको रोकना चाहिए। कैसे रोकना है, मैं इसका उपाय बताता हूँ बोल के सबको पूछते थे, कोई बताते नहीं थे। ठीक है मेरे पापा को पूछता हूँ बोल के घर में वेट किया, शाम को पापा आए, पापा को पूछा उन्होंने कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन बताओ। उन्होंने बोला इसका सोल्यूशन क्या बताऊँ, मैं ही खुद बुढ़ा हो गया, मुझे ही मरना पड़ता है, इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं, ये प्रकृति का नियम है, जो भी आता है मरता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, इसका सोल्यूशन होना ही चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो मैं ढूंढूंगा। तो उन्होंने बोला कि ये क्या पागलपंथी है यार, है ना। फिर वो घर में पत्नी के साथ गए और रात में सोए,
और जब सुबह उठे तो उनका पत्नी को एक सपना आया, है ना, सपना आया कि उनको एक वाइट कलर का गाय और उसका यहाँ जहाँ टीकी लगाते हैं वहाँ डायमंड था, और वो कपिल वस्तु लुम्बिनी में जहाँ बुद्ध का घर है वहाँ सब वो बोलने वाला था गाय, और वो सबको पूछ रहा है कि कपिल वस्तु कहाँ है, बुद्ध का घर कहाँ है बोल के ढूंढते 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 आ रहा है, और किसी को पता नहीं है कि बुद्ध का घर कहाँ है, कोई बता ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा कन्फ्यूजन वाला सपना देखा तो उन्होंने बोला कि इसका मीनिंग क्या है। एक गाय आया था सफ़ेद कलर का, उसका डायमंड का यहाँ टिकी लगा हुआ था, और वो आपका घर को ढूंढ रहा था और उसको कोई बता ही नहीं पा रहा था उसको जवाब। मुझे डाउट होता है कि ऐसे ही आपका मन में भी कुछ संशय आके आप घर से निकल जाएंगे किसी सत्य को ढूंढने के लिए। मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, आपका मन में ऐसा है तो नहीं? अरे एग्जैक्टली है मेरा मन में कि कल मैं घुमा था, मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, इसका सोल्यूशन पूछा, किसी ने बताया नहीं, मैं इसको ढूंढूंगा और सबको बताऊंगा इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपका छोटा पुत्र है, आप ऐसा मत करिए। नहीं नहीं आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा बोल के ऐसे ही सांत्वना उनको बताया। और फिर उन्होंने जाके सभा में मीटिंग हो रहा था पापा का, उन्होंने वेट किया, जब पापा आ गए तो उन्होंने पापा से बात किया कि पापा मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, घर से निकलना चाहता हूँ, घर से जाके ना मैं ये सत्य को ढूंढूंगा और मैं आपको वचन देता हूँ जिस दिन मुझे ये सत्य का जवाब मिल जाएगा ना मैं घर लौटूंगा। उन्होंने बोला अब पता नहीं कितना दिन लगेगा इसको ये ढूंढने में, थोड़े ना जाने देंगे, आप मत जाओ, आपको राज्य संभालना है, ये करना है वो करना है बोल के उन्होंने पूरा कन्विंस कराया कि आप मत जाओ। लेकिन बुद्ध को तो जाना ही था। फिर रात में उन्होंने रात भर वो सोए नहीं रहते, वो सोच ही रहते। उनका वाइफ को पता लग रहा था ये पक्का जाएंगे बोल के। फिर उन्होंने अपने वाइफ से बात किया, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा बोल के उन्होंने बोला। वो सो गई, बच्चा भी सो गया था, और उन्होंने उनका चेहरा देखे भी नहीं, दरवाज़ा धीरे से खोल के घर का बाहर से रातों रात भाग गए। और बुद्ध भगवान 6 साल तक ये सत्य को ढूंढने के लिए हर जगह गए। वो साधु के पास गए, जंगल गए, मंदिर गए, हर जगह गए, उनको कहीं से भी ये जवाब नहीं मिला कि इसको कैसे विजय किया जाता है, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, किसी ने नहीं बताया। तो लास्ट में अब ये सत्य का मार्ग में चलने लग गए थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग भी आ गए थे उनके साथ, 6-7 लोग, वो भी उनके साथ जुड़ गए थे। और फिर उन्होंने लास्ट में संकल्प लिया कि अब ऐसा नहीं मिल रहा है हमको आंसर, इनलाइटनमेंट नहीं हो रहा है, अब हम ऐसा करते हैं कि धरना में बैठते हैं। अब हम ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना सोएंगे, अब हम ऐसे मेडिटेशन करेंगे, इतना कड़वा मेडिटेशन करेंगे, और कोई ब्रह्मांड में ऐसा शक्ति होगा कि वो हमारा तपस्या से प्रसन्न होकर आके हमको दिलाएगा, ठीक है बोल के एक पेड़ के नीचे सब बैठ गए। और उन्होंने 7-8 लोगों ने संकल्प लेके बैठे हुए थे, और धीरे धीरे बैठते जा रहे हैं। बहुत दिन हो गया वहाँ बैठते जा रहे हैं। और एक दिन क्या हो गया, तो पीपल का पेड़ में बैठे थे। तो हिंदू कल्चर में स्वाभाविक रूप से पीपल का पेड़ में कोई ना कोई पूजा करने के लिए आता है ना। तो एक स्त्री ने एक खीर लेके आई, है ना, एक खीर लेके आई, वहाँ चढ़ा के चली गई। और बुद्ध भगवान बहुत दिन से भूखे हैं, कुछ खाया नहीं, उनका डिसेबल भी कुछ खाया नहीं। फिर उनको लगा कि यहाँ आदमी लोग आते हैं या डिस्टर्ब होता है, चलो ये लोकेशन को छोड़ देते हैं। एक स्त्री आगे खीर रख दी, इसमें दिमाग जा रहा है हमारा, खाएं क्या करें, और स्त्री आ गई, वो उसने हमको देखा, थोड़ा कॉन्शियस हो रहा है, ये जगह को चेंज कर देते हैं। तो सामने नदी था, ठीक है, अब नदी को तर के जाना था। तो बहुत दिन उन्होंने खाया नहीं, सोया नहीं, पिया नहीं, वो नदी को तर नहीं सक रहे, वो तरा नहीं जा रहा है, वो ऐसा ऐसा करके गिर रहे हैं, वो बहुत एनर्जी लगता है ना नदी को तरने में। अरे फिर उन्होंने साइड में आके सोचा, एक छोटा सा नदी को मैं नहीं तर सक रहा हूँ, मैं भवसागर को तरने का संकल्प लेके निकला हूँ, ये कैसे संभव होगा? एक छोटा सा नदी को नहीं तर सक रहा हूँ मैं, और मैं भवसागर को तरने का सपना देख रहा हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। अब मुझे कुछ स्ट्रैटेजी, अपना प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। एक नदी को नहीं सक रहा हूँ मैं ये प्रोसेस फॉलो करके, इसका मतलब मैं गलत फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं भवसागर को कैसे तरूंगा? तो उन्होंने क्या संकल्प लिया, आपने वो जो भी उनके साथ जुड़े थे उनको बोला कि अब हमको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, अभी हम वीक हो चुके हैं, ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं होगा, अब हमको कुछ खाना पड़ेगा। उन्होंने बोला खाना पड़ेगा। उन्होंने बोला आप अपने संकल्प से डगमा गए, अब हमको सत्य नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला आपका फॉल डाउन हो गया, आप घबरा गए, आप हार गए, नहीं हम आपको साथ नहीं देते बोल के वो छोड़ के चले गए। और बुद्ध ने वो खीर उठाया, खीर खाया, और वो नदी तर के गए। जब वो नदी तर के गए और जाके सीधा गया में एक पीपल का पेड़ का नीचे 49 डेज तक उन्होंने बैठा हुआ। जब वहाँ 49 डेज बैठा तो उनको सडनली इनलाइटनमेंट हो गया, उनको उसका जवाब मिल गया, ठीक है ना।
तो अब इससे भी हमको यही शिक्षा मिला। देखा, पहले वो घर से निकले थे, उन्होंने संकल्प ले रखा था, अब मैं बाल काटता हूँ, गेरुआ वस्त्र धारण करता हूँ। उन्होंने ये भी बोला था, जब तक मुझे सत्य का पता नहीं लगता मैं घर नहीं लौटूंगा, बच्चा का भी मुंह नहीं देखूंगा, पत्नी का मुंह नहीं देखूंगा, और बाल मुड़वाते रहूंगा और सन्यासी भेष में रहूंगा। और उन्होंने 6 साल तक इतना प्रयास किया, इतना तपस्या किया, कहाँ गए, कभी भी नहीं मिला। फाइनली उन्होंने जो डिसीजन को चेंज किया है ना, फिर उनको वो प्राप्ति हुआ। तो इन्होंने भी अपने आप को याद दिलाने के लिए सर मुड़वाते थे और गेरुए वस्त्र पहनते थे, जबकि ये राजा थे। और जब ये ऐसा पोजीशन में जाते थे ना, लोग पहचानते थे ये राजा है बोल के, राजा का बेटा है बोल के, तो इनको कपड़ा देते थे, डोनेशन देते थे, खाने का चीज़ देते थे। फिर वो लोकेशन छोड़ के दूसरा जगह में जा रहे हैं, तो वो बार बार अपने आप को याद दिलाते थे। उन्होंने कभी भी अपने वेशभूषा को बदला नहीं। वो उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि सन्यासी लोग ऐसा बनते हैं, वो अपने आप को याद दिलाने के लिए, जब तक मैं ये दाढ़ी बाल और ये गेरुआ वस्त्र पहनूंगा, मुझे याद रहेगा कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है ना। तो वो अपने आप को ऐसा याद दिलाते थे, है ना। तो इसलिए उनको भी लास्ट में सफलता प्राप्त हुआ। और थर्ड स्टोरी है ध्रुव महाराज का। आप लोग ने सुना ही होगा, ध्रुव महाराज का फादर का नाम है उत्तानपाद, और उनका 2 मदर थे, एक स्टेप मदर, एक रियल मदर। उसका स्टेप मदर का नाम था सुरुचि, और जो उसका रियल मदर था उनका नाम था सुनीति, है ना। और एक दिन क्या हो गया, बच्चे बच्चे में खेलते खेलते, तो जो सुरुचि स्टेप मदर है, उनका एक पुत्र था, उनका नाम था उत्तम, है ना। वो गोद में बैठे थे, पापा राजगद्दी में बैठे थे, और कभी वो ध्रुव महाराज आके बैठ रहे हैं, 5 साल के थे, खेलते खेलते। और जैसे वो ध्रुव महाराज वो गोद में बैठे हुए, उनका स्टेप मदर ने देख लिया ना, उनको ऐसे खींच दिया, अरे तो यहाँ बैठने का लायक ही नहीं है, क्यों बैठ रहा है राजगद्दी में, वो भी अपने पापा का गोद में। इसमें बैठने के लिए तो तुमको मेरा गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, आपका गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। आपका गर्भ से कैसे जन्म ले, मैं तो जन्म ले चुका हूँ, इसके लिए तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अगर इसी जन्म में तुम बैठना चाहते हो तो मेरा गर्भ से जन्म लो। और वो उन कंफ्यूज हो गए, वो कैसे होगा, मेरे को तो पापा का गोद में बैठना ही है, कैसे भी बैठना है। उनको मन में ऐसा थॉट आया कि अब मुझे पापा को गोद में बैठने के लिए मुझे कुछ भी करूंगा, है ना। तो क्षेत्रीय थे ना, अंदर से एक स्पिरिट था, वो करूंगा वाला स्पिरिट था उनका। तो उन्होंने क्या किया, फिर सबको पूछने लगे कि इसी जन्म में उनका माँ का गोद में मैं जन्म ले सकता हूँ क्या, या उनका गोद में जन्म लेना पड़ेगा, या मुझे पापा का गोद में या राजगद्दी में बैठना पड़ेगा। ये दोनों में से कुछ सोल्यूशन बताओ मुझे। कोई क्या बताएगा इसका सोल्यूशन, वो तो जो है वही बताएंगे। फिर उन्होंने जाके किसी का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने लास्ट में मदर के पास चले गए। उनका मदर अलग अलग जगह में रहती थी, वो एक कुटिया बना के, क्योंकि उनके पापा उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, बात भी नहीं करते थे ज़्यादा, तो फिर प्रेम भी ज़्यादा नहीं दिखाते थे। तो उनको लगा कि मुझे दासी के तरह बिहेव करते, मैं अलग रहता हूँ, वो चलो खुश रहे बोल के, वो अच्छी थी तो वो अपना साधना भी अच्छा हो जाएगा बोल के अलग रहती थी। तो उन्होंने माँ को जाके रोते रोते, अरे पुत्र तुम्हारा चेहरा क्या हो गया, ऐसा क्यों बना के बैठे। उन्होंने बोला कि मुझे आज पापा ने गोद में बैठाए थे, माँ ने मुझे डांटा, ऐसा ऐसा बोला, तुमको मेरा गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा ऐसा बोला। तो मुझे उनका गर्भ में कैसे जन्म लेना है ये बताओ, या पापा के गोद में कैसे बैठना है, कैसे पॉसिबल होगा ये बताओ, तुम मुझे हेल्प करो। उन्होंने बोला कि मैं तो हेल्प नहीं कर सकता। फिर कौन हेल्प कर सकता है, आप नहीं कर सकते, सबसे बड़ी तो आप ही हो मेरा, आप ही नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है। उन्होंने बोला कि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, मैं बोलूँगा मेरा बात मानेंगे नहीं, इसके लिए तो केवल भगवान ही कर सकते। भगवान कौन होते, कहाँ रहते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि जिसको भी भगवान प्राप्त करना है वो जंगल चले जाते हैं, आप भी जंगल चले जाओ। जंगल चले जाओ, ठीक है, मैं भगवान से मिलता हूँ और भगवान से बोलता हूँ कि मुझे पापा का गोद में बैठना है, ठीक है मैं जाता हूँ बोल के वो निकल गए, ठीक है ना। और जंगल में जाते हुए उनको नारद जी मिले। नारद जी ने बोला, अरे इतना छोटा उम्र में कहाँ जा रहे हो जंगल में, यहाँ शियार होता है, टाइगर होता है। उन्होंने बोला मुझे भगवान प्राप्त करना है, मैंने सुना है जंगल में भगवान होते हैं, मैं जा रहा हूँ। नारद मुनि तो समझ गए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, वहाँ घर में जाके खेलो कूदो, बाद में बड़े होके जब तुम समझ में आ जाएगा, तुमको सहन करने का शक्ति आएगा, टॉलरेंस पावर आएगा, तब आना, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ा तपस्या करना पड़ता है, ऐसे मिलते नहीं है। मैंने बोला मैं कर लूँगा। नहीं तुम अभी बच्चे हो, नहीं कर पाओगे, बहुत सारा तपस्या करना होता है। बोला मैं कर लूँगा। फिर उन्होंने उनको बहुत सारा ज्ञान दिया। उन्होंने बोला कि आपका ज्ञान मेरा दिमाग में बैठता नहीं है, क्योंकि मैं असुर हूँ। उन्होंने अपने आप को ऐसा बोला, मेरा दिमाग में ऐसा बैठता नहीं है, मैं ज्ञानवान बंदा नहीं हूँ, मेरे को बैठता नहीं है आपका ज्ञान। तो उन्होंने बोला अब जितना भी बोलेगा ये मानेगा नहीं, इसका संकल्प दृढ़ है। तो उन्होंने
उनको हेल्प करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवा ये मंत्र जपना बोल के, ठीक है तुम करना बोल के चले गए। लेकिन वो छुपे से देखते थे उनका प्रोटेक्शन के लिए ना, भगवान ने ऐसा अरेंज किया हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि भागवतम में आता है, जब वो तपस्या करने लग गए ना, तो उन्होंने सबसे पहले मधुबन में गए थे। वो मधुबन में जाके यमुना में स्नान करते थे और ऐसा साधना तपस्या करने लगे थे। तो उन्होंने पहला महीना उन्होंने रूल्स बनाया था, पहला महीना वो 3 दिन में एक ही दिन खाएंगे और ओनली फल लेंगे। 1 महीना तक उन्होंने 1 महीना ऐसा तपस्या किया। और दूसरा महीना उन्होंने क्या किया, हर 6 दिन में एक ही दिन खाते थे, फ्रूट्स नहीं, ग्रास खाते थे, घास फूस, ठीक है ना। 1 महीना उन्होंने ऐसा किया, दूसरा महीना चला गया इनका। और तीसरा महीना इन्होंने क्या किया, ओनली पानी पीते थे। और पानी कितना पता है, डेली नहीं, 9 दिन में 1 दिन पीते थे महीना में। इन्होंने 1 महीना ऐसे कंप्लीट किया। और चौथा महीना इन्होंने क्या किया, ओनली हवा लेते थे, पानी भी छोड़ दिया, समझ गए ना, ऐसा हो गया। और 5वां महीना इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सोचा कि अब हवा भी डिस्टर्ब कर रहा है, हवा को भी छोड़ देते हैं। उन्होंने सांस ही रोकना छोड़ दिया। अब जैसे ही इन्होंने सांस रोकना छोड़ दिया ना, ब्रह्मांड में प्रॉब्लम होने लग गया। ऐसा तपस्या भूतो न भविष्यति हो गया। एक छोटा सा बच्चा ऐसा तपस्या कर रहा है, पूरा धरती पूरा ब्रह्मांड हिलने लग गया, इंद्र का पोजीशन हिलने लग गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहाँ होने लग गया। इंद्र को डर लगने लग गया कि अरे कौन इतना तपस्या कर रहा है, कौन इंद्र बनना चाह रहा है, क्योंकि इंद्र का भी एक पोस्ट है ना। तो कोई ज़्यादा तपस्या करके अगर इंद्र का पोजीशन प्राप्त कर सकता है, ऐसा शास्त्र में है। तो फिर उनको डर लग गया, कौन है, इनको रोको भाई, क्या है। फिर पूरा ऐसा कहा जाता है कि पूरा आग गिरने लग गया, ऊपर से बड़ा बड़ा लोहा गिरने लग गया, और बड़ी बड़ी बारिश होने लग गई, और पृथ्वी गर्म होने लग गया उनका वो तपस्या से। और सब जंगल जलने लग गया, घर जलने लग गए, है ना। पूरा ब्रह्मांड पूरा अग्नि से तप गया। और सारे डेमीगॉड इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी भगवान के पास चले गए, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, ऐसा कर लीजिए, हम लोग तो नहीं रोक पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है ब्रह्मांड में। उन्होंने बोला कि मेरा एक भक्त है, उसने इतना संकल्प ले रखा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए, बस जी जान लगा दिया उसने। उसका संकल्प से ये सारा ब्रह्मांड हिल रहा है। आप चिंता मत करो, मैं तुरंत उसके पास जा रहा हूँ और उसको रोकूंगा। और 6ठा महीना में भगवान वहाँ प्रकट हो गए, है ना, ठीक है ना। तो इन्होंने भी देखिए इतना तपस्या किया, ये सब किया, लास्ट में जब इन्होंने सांस को ही रोक दिया तब भगवान प्रकट हो गए, है ना। ऐसा संकल्प। तो ऐसा नहीं है कि मतलब संकल्प लिया आपने, पहला महीना घबरा सकते थे, ये दूसरा महीना भी घबरा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को हमेशा ग्रेजुअली मॉडिफाई करते 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 चला गया, अपने संकल्प को मॉडिफाई करते गया। इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, इन्होंने लोकेशन को चेंज नहीं किया, एक ही लोकेशन में थे ये, है ना। कुछ चीज़ को चेंज नहीं किया, ना इन्होंने कपड़ा को चेंज किया, ना इन्होंने अपने गुरु को चेंज किया, है ना इन्होंने साधना को चेंज किया। इन्होंने केवल अपने संकल्प को चेंज किया। पहले ये फ्रूट्स खाते थे, फिर ग्रास में आ गए, फिर पानी में आ गए, फिर हवा में आ गए, फिर लास्ट में हवा को भी रोक दिया। तो इन्होंने भी अपने आप को संकल्प को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ अपग्रेड किया, है ना। क्योंकि संकल्प ऐसा शक्ति है ना, इसको अपग्रेड करना पड़ता है, नहीं तो हम धीरे धीरे क्या होते हैं, वीक होते हैं और इसको छोड़ देते हैं, फिर वो संकल्प स्ट्रांग नहीं बनता, काम नहीं करता। संकल्प का भी एक वो होता है, फॉर्मूला ही कह लो, वो जब तक एक 100 तक नहीं पहुंचता है ना, वो काम नहीं करता। तो वहां तक पहुंचाने के लिए ना हमारा एक रोल होना चाहिए। आप कैसे भी वो संकल्प को 100 तक पहुंचाओ, एकदम स्ट्रांग बनाओ, नहीं तो वीक हो जाता है। क्योंकि हमारा माइंड चेंज होता रहता है, विचार चेंज होता रहता है, वातावरण चेंज होता रहता है, लोग भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो हर समय ऐसा चेंज होता रहता है। तो वो संकल्प को ना कंटिन्यू बनाने के लिए हमारा अंदर से ऐसा प्रयास होना चाहिए कि उसको अपग्रेड करें, और वो फीलिंग को स्ट्रांग करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए हमारा तरफ से। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसके पास स्ट्रांग संकल्प है, उसने तय कर रखा है कि बस मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है ना, तो वो ऐसा भक्तों का संग कर सकते हैं। तो वहां से भी हमको ट्रांसफर होता है ये फीलिंग, है ना। और मैं चौथा स्टोरी में जा रहा हूँ। चौथा स्टोरी है प्रताप रुद्र। महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हैं, जगन्नाथ जी के महान भक्त थे वो। तो जगन्नाथपुरी में राजा का कुछ रोल होता है, झाड़ू मारना, इधर उधर करना, वो जगन्नाथ जी का भक्त होता ही है। और ये प्रताप रुद्र ऐसे भी जो जगन्नाथ जी का डीटी जिन्होंने पहली बार बनाया था ना, राजा इंद्रदुम्न महाराज, वो सतयुग का कहानी,
वो इनके ही अवतार थे, प्रताप रुद्र बन के आए थे चैतन्य महाप्रभु को ले जाने। तो ये राजा थे और सन्यासी चैतन्य महाप्रभु एकदम बैरागी थे, ना स्त्री को देखना ना राजा, किसी के साथ मिलते भी नहीं थे, है ना, एकदम बैरागी थे। वो टीचिंग कर रहे थे अपना बिहेवियर से। तो लेकिन ये भक्त थे, ये हमेशा चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। ये इनके पास फिर दो अंतरंग भक्त थे, एक रामानंद राय और एक सार्वभौम भट्टाचार्य, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा होते थे। तो उन दोनों को उन्होंने मैसेज भेजा कि मुझे मिलना है उनसे। वो बार बार मैसेज भेजते थे, वो कभी मिलते नहीं थे। वो बोलते थे, अरे तुम लोग मुझे क्यों प्रलोभन दिखाते हो राजा को मिलने के लिए, राजा पैसा वाला बंदा है, वो राजा को मिलना एक स्त्री से मिलना जैसा है, वो पूरा रॉयल मूड में होता है, उसके साथ नहीं मिलूंगा मैं। सन्यासी को उसके साथ ज़्यादा डीलिंग नहीं करना चाहिए, फिर लोग क्या सोचेंगे, गलत सोचेंगे। हाँ, है ना। इवन वो भक्त भी है, लेकिन उसका आगे राजा शब्द इंक्लूड हुआ है, तो इसलिए मैं उनसे नहीं मिलूंगा, ऐसा सोचते थे। तो बाद में क्या हुआ, हर बार प्रयास करते थे, मिलते नहीं थे। तो एक दिन इन्होंने गुस्से में बोला कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा मुझे मना करते हैं मिलने के लिए, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई जैसे पापी लोगों को भी तार दिया, कितने सारे लोगों का उद्धार करते रहे हैं। मैंने देखा है, दिन रात प्रीचिंग करते रहते हैं, सबका उद्धार करने के लिए सोचते रहते हैं। तो क्या ब्रह्मांड में एक ऐसा मैं ही बंदा हूँ कि चैतन्य बाबू मेरा कल्याण करना नहीं चाहते? अगर उन्होंने सोच रखा है कि सारा जगत का कल्याण हो जाए, केवल प्रताप रुद्र का कल्याण ना हो, तो ठीक है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन ये उनका संकल्प है। अब मेरा भी संकल्प है, उनको जाके बता देना, अगर चैतन्य महाप्रभु ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, मेरे से बात नहीं किया, तो मैं अपना प्राण को त्याग दूंगा। उन्होंने ऐसा संकल्प भेज दिया रियल में। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला ना, फिर उसके बाद उनका जीवन में चेंजेस आ गया इन द सेंस कि बंदे तो वही हैं, भक्ति भी वही है, सब कुछ वही है, प्लेस भी वही है, उनका पोजीशन भी वही है उनका। लेकिन उन्होंने संकल्प क्या रखा कि अब चैतन्य महाप्रभु मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा बोल के उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब ये जाके सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को सुनाया, ठीक है ना, ऐसा ऐसा बोल रहा है, कुछ करिए महाप्रभु। तो महाप्रभु ने बोला अभी भी मैं उससे नहीं मिलूंगा। और नित्यानंद प्रभु ने आइडिया दिया कि उसको कुछ ना कुछ तो सांत्वना देना पड़ेगा, नहीं तो वो सच में प्राण छोड़ देगा। फिर उन्होंने क्या किया, तो सन्यासी का ड्रेस सन्यासी का ड्रेस था महाप्रभु का, तो वो दे दिया, जाके ये दे दो उनको। फिर उन्होंने क्या किया, एज अ भगवान समझ के उनका पूजा करते थे ड्रेस को, है ना। और फिर उन्होंने बोला कि मैं उनका पुत्र से मिलता हूँ, है ना। शास्त्र में पुत्र और पापा को एक ही उसमें काउंट करते हैं कि मतलब उसका वो भूमिका निभाता है ना, बाद में पापा जो करता है वही करता है पुत्र। तो फिर उन्होंने सोचा कि पुत्र को मिलना भी पापा से मिलना बराबर हो जाएगा, तो उनको पुत्र को मिलता हूँ मैं। फिर जब उनका पुत्र चैतन्य महाप्रभु से मिलने आया, इतना सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु, उसको देखते ही इतना खुश हो गए कि उनको कृष्ण का याद आ गया। वाह, ऐसा होना चाहिए, ये कितना सुंदर है बोल के वो खुश हो गए और उनको गले मिले। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले मिला, तो चैतन्य महाप्रभु तो प्रेमा अवतार है ना, वो प्रेम देने के लिए आए हैं। तो जैसे उनको टच होता है तो सीधा प्रेम मिलता है बंदा को। वो प्रेम मिलके वो मूर्छित होने लगे, कांपने लगे, मुंह से गांज आने लगे, जो प्रेम का सिम्टम्स है। वो सहन नहीं होता ना जीवात्मा को, क्योंकि प्रेम में इतना आनंद होता है, वो बियॉन्ड है, ये संसार में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, ऐसा चीज होने लग जाता है उसमें, है ना। हमको तो केवल संसारी प्रेम का थोड़ा अनुभव है, लेकिन वो भगवान का जो प्रेम है, अगर किसी को मिल जाए तो वो एकदम मूर्छित होकर गिरने लगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो पापा से जाके मिले, पापा ने फिर उनको गले मिला, पापा को भी ट्रांसफर हो गया। वो अनुभव करने लगे कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम है इसमें, है ना। फिर भी उनको सेटिस्फाई नहीं था, मेरे को चैतन्य महाप्रभु ही मिलना है। फिर बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय ने आइडिया दिया कि अब जगन्नाथ जी का यात्रा चल रहा है, रथ यात्रा, तो उसमें महाप्रभु डांस करते हैं, है ना। डांस करते 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 बाई चांस किसी देर वो मूर्छित हो गए तो उनका पैर टच कर लेना, या जब वो रेस्ट करते हैं तो उनका पैर दबा देना, या वो कुछ सुनने का मूड में होता है तो आप कुछ सुना देना, लेकिन उनके पास मिलने का मौका उसी समय है, क्योंकि वो मूड में होते हैं उस समय, अच्छे मूड में होते हैं। जैसे कोई हैप्पी मूड में होता है तो हमको कुछ मांगना है, कुछ रिक्वेस्ट करना है, तो ऐसा मूड को हम देख के जाते हैं ना उनके पास, है ना। थोड़ा गुस्सा है तो हम नहीं बोलते। तो उसी प्रकार भगवान उस समय थोड़ा खुश मूड में होते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी हमेशा खुश होते हैं ना, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ जी को आप एनी टाइम भक्ति के लिए कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि जगन्नाथ जी खुश होते हैं, है ना। बाकी भगवान के अवतार में केवल भगवान का जन्म का दिन हो गया या स्पेशल दिन में ही या एकादशी का दिन हो गया, उस दिन ऐसा डीलिंग करना चाहिए, क्योंकि बाकी दिन मूड पता नहीं लगता। तो उस दिन थोड़ा खुश मूड में होते हैं ना।
तो फिर चैतन्य महाप्रभु खुश मोड में होते हैं, फिर उन्होंने जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में डांस किया 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 किया। तो डांस करने के बाद वो थक के एक ग्राउंड में जाके बैठे हुए थे, है ना। फिर बैठे हुए थे, वो सो गए थे। फिर महाराज प्रताप रुद्र ने उनका पैर दबाया। सबने बोला कि आप दबाइए, आप बहुत दिन से इनसे मिलना चाह रहे हैं ना, तो आपको चांस देते हैं बोल के उनको दिया। फिर वो दबाते जा रहे थे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया कि तुम इनका कान में अब रासपंच अध्याय है ना, जो गोपियों के साथ भगवान ने लीला किया है, तो वो अध्यायों में से एक अध्याय है 31 चैप्टर 10th कैंटो में। उसमें गोपियों ने कुछ गीत गाया था जब कृष्ण भगवान उनको छोड़ के चले गए थे। तो ये गीत गाओ संस्कृत में, तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने वो गाना शुरू किया। गाते 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 एक श्लोक आता है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूवि गृढ़ांति ये भूरिदा जना। ये उन्होंने श्लोक सुनाया। जैसे ये सुने महाप्रभु और सुना बोले थे। जैसे ये सुने उन्होंने सीधा उनका गले मिला, है ना, उन्होंने भगवान का याद दिलाया ना। तो फिर उनको सक्सेस हो गए। जबकि प्रताप रुद्र को उन्होंने इतना तक बोल दिया था कि ये राजा है, इससे मैं नहीं मिलूंगा, ये नरक चला जाएगा, ये कमीना है। उन्होंने जो भी बोलना है सब कुछ बोला था, मैं उससे मिलूंगा ही नहीं। आप सोचिए, अगर कोई रिस्पेक्टेड सन्यासी अगर किसी को ऐसा बोल दे, दोबारा कोई मायकालाल हिम्मत भी नहीं करता उनके साथ मिलने का, ऐसा सोचता भी नहीं है। लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा। इन्होंने संकल्प ले रखा था कि मुझे मिलना ही है, मिलना ही है, चाहे मुझे नरक भी जाना है, मिलना ही। क्योंकि जब तक चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिलेंगे, साक्षात्कार नहीं करेंगे, प्रेम मिलेगा नहीं। उन्होंने संकल्प ले रखा था, क्योंकि उनको पता है ना, ये पतित पावन है, ये जितने भी मना करेंगे एक ना एक दिन मिलेंगे, उनको पता था। लेकिन उस दिन उन्होंने ड्रेस भी चेंज करके आए थे। राजा थे तो फिर वैष्णव ड्रेस पहन के आ गए थे, है ना। तो ये लोगों को शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं मिले थे, लेकिन अंदर से वो जानते थे ये भक्त है, मिलना भी चाहते थे। तो उनका जीवन में भी सफल होने में, भगवत प्रेम प्राप्त करने में उनका संकल्प ही था, है ना। उन्होंने हमेशा अपने संकल्प को अपग्रेड करते गए। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि अब चैतन्य महाप्रभु बुरा मान गए, गुस्सा मान गए, अब मैं हारता हूँ, पीछे रह जाता हूँ, अब मैं करूँगा नहीं। उन्होंने हमेशा, और लास्ट में जब उन्होंने फाइनल अपने संकल्प को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए क्या बोल दिया, पब्लिकली उन्होंने अनाउंस ही कर दिया कि अब मुझे चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलेंगे इतना दिन के अंदर, तो मैं अपने प्राण त्याग दूँ। तो वो संकल्प और ज़्यादा स्ट्रांग होकर 100% में पहुंच गया। फिर उनको भगवान ने वो किया। एक्चुअली वही क्वालिफिकेशन था उनका, समझ गए ना। हम भी प्राण त्याग दे, ये नहीं बोल रहा हूँ। तो हमको यहाँ से क्या शिक्षा लेना है कि संकल्प को ना हमको एकदम स्ट्रांग जब बनाते हैं तभी वो काम करता है। हमारा एक्चुअली वो लूज हो रहा होता है कि नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। इस तरीके से हमारा संकल्प है। और संकल्प विकल्प में है। अभी हम कभी संकल्प लेते हैं, कभी वो संकल्प को छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो यार, वो एक दिन का मूड था, अब दूसरा दिन हमारा मूड चेंज हो जाता है ना। और फिर महात्मा गांधी का भी स्टोरी कह देता हूँ। महात्मा गांधी आपको पता ही है, अफ्रीका में क्या थे, कौन सा पोजीशन में थे? लोअर थे। हाँ, और फिर बाद में क्या हुआ कि 1893 में एक ट्रेन में इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट काटा हुआ था, और उसमें केवल गोरे लोग थे। और उस समय ऐसा रूल्स बन गया था कि गोरे लोग को बहुत फैसिलिटी मिलना चाहिए, और गोरे लोग ऊपर थे, काले लोग को नीचे करते थे। और फिर वहाँ अनाउंस हुआ था कि फर्स्ट क्लास में केवल गोरे लोग ही जाते हैं। तो महात्मा गांधी का टिकट था, तो कायदा कानून से वो चढ़ गए अंदर। फिर टीटी ने चेक किया और उनका चेहरा देखा, अरे भाई आप तो काले हो, निकलो यहाँ से। उनको पकड़ के फेंक दिया, जबकि उनका टिकट तो था। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि ये अंग्रेज लोग टॉप क्लास में बैठते हैं, अब इनको नीचे गिराना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अफ्रीका से हटाऊंगा, उन्होंने सोचा हमारा भारत से हटाऊंगा इनको। तो उन्होंने उस दिन संकल्प लिया। वो संकल्प लिया इसलिए वो सक्सेस नहीं हुए। उन्होंने वो संकल्प को याद रखने के लिए क्या किया, मैं वो पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना। तो उन्होंने वो संकल्प को याद रखने के लिए क्या किया पता है? उस दिन सबसे पहले उन्होंने जो उनके पास टाई, सूट, पैंट, बेल्ट, जितने भी वो हैट, वहाँ का जैकेट जो भी यूज करते थे, उन्होंने सब जला दिया। और जला के दूसरा दिन से वो धोती पहनने लगे। और वो धोती पहनना उनके लिए क्या था? उनको याद दिलाने के लिए था कि नहीं, मुझे इनको हटाना है हमारा देश से, और ये वो दिन को याद करना है मुझे। वो अपने आप को याद दिला रहे थे, तभी वो काम गया। और हमारे साथ क्या होता है ना कि संकल्प हमने किया, हमने स्ट्रांग भी किया,
लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अरे यार ये तो सक्सेस ही नहीं हो रहा है, फिर हम फेल हो जाते हैं। बुद्ध को भी 6 साल लग गया, है ना, और ध्रुव महाराज को भी 6 महीना लग गया, है ना, और द्रौपदी को भी 14 साल लग गया। 14 साल उन्होंने वेट किया ना वहाँ, है ना, और प्रताप रुद्र को भी कितने साल लग गए थे। अब महात्मा गांधी को कितना साल लग गया? महात्मा गांधी को ये 45, ये 1893 से 1945, मोर देन 50 ईयर्स, 53 ईयर्स। लेकिन उससे पहले का एक इंसिडेंट पॉइंट टू बी नोटेड है हमारे लिए। उससे पहले क्या इंसिडेंट हुआ था इनके साथ? 1942 में, 1942 में इन्होंने क्या सोचा पता है? इन्होंने सोचा कि यार इतना साल हो गया, मैं तो सफल ही नहीं हो रहा हूँ, तो टाइम वेस्ट हो गया, अब मैं कब शरीर छोड़ दूंगा पता नहीं, और ये संकल्प तो मैंने इतना स्ट्रांग बना रखा है, सक्सेस ही नहीं हुआ। अब उनको समझ में आ गया कि मेरा संकल्प में कहीं ना कहीं खोट है, अब इसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने का बारी आ गया। तो उन्होंने एक अनाउंस किया, डू और डाई। हाँ, तो उसके बाद जो उनका संकल्प था ना और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो उसके बाद फिर 3 साल के अंदर अंदर वो सफल हो गए। जो 50 साल में नहीं हो पाया था वो 3 साल में कैसे हो गया? क्योंकि उनका संकल्प को और ज़्यादा स्ट्रांग किया। तो इससे हमको क्या सीखना होगा कि हम जो संकल्प लेते हैं, है ना, बाकी मार्ग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेटेरियल वर्ल्ड का, भगवत प्राप्ति में जब हम संकल्प लेते हैं, साधना करते 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 हमारा कई साल हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि शायद मेरा संकल्प में वीक है। हम सोचते हैं कि नहीं, मेरा संकल्प तो ठीक ही है, मैंने घर छोड़ दिया, ये कर दिया, अपना जॉब छोड़ दिया, ये कर दिया, अपना टाइम भी छोड़ दिया, मैंने एंजॉय करना छोड़ दिया, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, प्याज लहसुन सब छोड़ दिया, हुआ तो नहीं यार, है ना, इतना साल के बाद भी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसको अपग्रेड नहीं करते वो संकल्प को। हमारा संकल्प में एक्चुअली वीक है। हम अंदर से क्या होता है, संकल्प के साथ थोड़ा सा और भी चीज मिलावट है हमारा, केवल संकल्प स्ट्रांग नहीं है। हम कभी कभी माला कर लेते हैं, और कभी कभी भक्तों के साथ आते हैं, और कभी कभी हम शास्त्र पढ़ते हैं, और कभी कभी हमको लगता है कि भगवान को भी प्राप्त करना है। हमेशा ऐसा हमारा अंदर एक थॉट, स्ट्रांग फीलिंग नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हमारा जीवन में ऐसा संकल्प हमने स्ट्रांगली लिया नहीं है जो हमको याद दिलाता है कि नहीं, भगवान को प्राप्त करना है, निकलना है यहाँ से। हमने ऐसा याद दिलाने वाला एक किसी चीज को हमने अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया, उसको साथ साथ लेके नहीं चल रहे, है ना। और हम अपने आप को अपग्रेड भी नहीं करते, और ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ता है, संकल्प को और ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ता है ना। तो हर बंदा तभी सफल हो पाया है, उन्होंने अपने संकल्प को स्ट्रांग करते। अब हम फाइनली आते हैं प्रभुपाद में, है ना। प्रभुपाद के साथ भी ये हुआ था। 1896 में कलकत्ता में जन्म लिया था प्रभुपाद ने, और पहली बार 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे। तो उस समय देश आज़ाद नहीं था, तो इनको देखते ही उन्होंने, साधु का एक दृष्टि होता है ना, तो देखते ही पहचान लेते कि ये बंदे में कुछ है, दम है। तो उन्होंने बोला कि आप पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी में बात कर सकते हो, तुम अंग्रेजी में प्रचार क्यों नहीं करते? तुम अंग्रेजी में प्रचार करो ना, अंग्रेजी में प्रचार करने वाले लोग बहुत कम है ना। अंग्रेजी में प्रचार करो, सब हिंदी में बंगाली में तो प्रचार कर ही रहे हैं, अंग्रेजी में भी प्रचार होना चाहिए। सब मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, ब्रह्म ज्योति के बारे में बताते हैं, अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, भक्ति के बारे में बताने वाला कोई नहीं है अंग्रेजी में। तुम अंग्रेजी में बताओ, तुम्हारा स्पीकिंग बहुत अच्छा है, अच्छे इंटेलिजेंट लग रहे हो, तुम बताओ। उन्होंने पहला मीटिंग में बोल दिया था। तो उस दिन से इनका मन में ना हमेशा ये आता रहता था कि इन्होंने मुझे बोला है, ये मामूली बंदे तो नहीं है, बहुत दूर दूर से लोग मिलने आते हैं, और गौड़िया मठ के हेड हैं ये, और बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, और मुझे देखने में भी इनका पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इनका फादर भी बहुत अच्छे भक्त हैं। तो ये जब बोलते हैं तो ये मामूली बात नहीं है, इसको मामूली नहीं लेना चाहिए। स्पेशली इन्होंने मुझे बोला, तो उनका मन में हमेशा, और प्रभुपाद कहते थे कि बार बार मुझे सपने में ना वो आता रहता था कि तुम पूरा नहीं कर रहे हो, इसको पूरा नहीं कर रहे हो, पूरा नहीं कर रहे हो, उनको बार बार। तो हमेशा ऐसा आता रहता, तो हमेशा ऐसा सोचते थे कि इसको मैं पूरा करूंगा। तो भक्त थे, तो स्वाभाविक रूप से फिर इन्होंने प्रचार करने के लिए शुरू किया। तो प्रचार करने के लिए शुरू किया। अब आपको पता ही, आपको क्या पता, मतलब जब प्रचार करने जाते हैं उसको पता लगता है प्रचार करना कितना मुश्किल है। लोगों को कन्विंस करो, उसको गाइड करो, उसको हमेशा आने के लिए प्रोत्साहन दो, और उसका प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दो, उसको अपग्रेड करते रहो, उसको इंथुजियाज्म देते रहो, उसको बुलाते रहो, घुमाते रहो, कुछ भी करते रहो, बस बनाए रखना होता है ना। और एक को नहीं, बहुत सारे लोगों को। तो ये प्रीचिंग मोमेंट है।
अब प्रभुपाद को ऐसा करना था। अब उनका फैमिली भी है, बच्चे हैं, वाइफ है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, बिजनेस भी करना है और प्रचार भी करना है। इधर गुरु का एक आदेश है और एक तरफ फैमिली है, तो दोनों तरफ कॉन्ट्रडिक्टरी चल रहा था, है ना। और एक दिन उन्होंने भगवत गीता में भी कमेंट्री लिखना शुरू कर दिया, बैक टू गॉडेड मैगजीन लिखना शुरू कर दिया, है ना। और बड़े बड़े लोग से मिलते थे, डोनेशन कलेक्शन करते थे और गौड़िया मठ में बनाने के लिए हेल्प करते थे। धीरे धीरे सेवा कर ही रहे थे। तो फिर धीरे धीरे प्रभुपाद ने इनको दीक्षा दिया और दीक्षा देने के बाद कुछ समय बाद राधा कुंड में बहुत लंबा इनका बात हुआ। इन्होंने बोला, उनका गुरु ने बोला कि मेरा किसी भी डिसेबल ने मुझे इतना फेथ नहीं है, आगन जल पे ये तो सब रूम के लिए लड़ रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तेरा मेरा सब एक दूसरे से राग द्वेष करने लग गए हैं, तो मिशन कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। मैं कुछ और चीज़ देने के लिए आया था, ये कुछ और चीज़ को लेके बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप उनसे अलग रहो और अलग रह के प्रचार करो और तुम ये मिशन को आगे बढ़ाओ। मैं तुमसे बहुत उम्मीद करता हूँ बोल के भक्ति श्याम ठाकुर ने एकदम स्ट्रांग फीलिंग में उनको बोला। तो उसके बाद उन्होंने ना एक संकल्प लिया कि अब मैं गुरु का वचन को पूरा करूँगा। तो हमेशा ऐसा सोचते थे और बिजनेस को कम करते करते गए, उनका बिजनेस में आग भी लग गया। तो हमेशा इसको बढ़ाने के लिए वो प्रीचिंग करते थे, लोगों से मिलते थे और इलाहाबाद में जाके एक छोटा सा सेंटर भी लिया, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और इतना साल उन्होंने घूमते कितना प्रचार किया, लेकिन एक ही डिसेबल बना था। वो डिसेबल का नाम बता सकते हैं कोई? आचार्य प्रभाकर मिश्र, एक ही डिसेबल था उनका, ठीक है ना। वो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा गया कि नहीं ये सक्सेसफुल मिशन नहीं है कि एक ही डिसेबल हो रहा है इतना साल में, ये फेल है। हाँ, उनका दृढ़ संकल्प था। और बाद में उन्होंने ये संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, एक दिन उन्होंने कमेंट्री लिखा हुआ था। तो उनका वाइफ हमेशा चाय पीती थी, कलकत्ता बंगाल में तो सब चाय पीते ही हैं, तो चाय पीती थी। चाय को इतना नशा माना जाता है कि वो जो चाय पीता है वो छोड़ता नहीं, कभी भी पीते ही रहना होता है उनको दिन में कई बार। तो चाय के साथ अगर बिस्कुट नहीं होगा तो वो तो फिर अधूरा है ना। और चाय तो था, बिस्कुट नहीं था। अब उस समय थोड़ा बिस्कुट जैसे कबाड़ी वाला आते हैं ना, तो उस समय थोड़ा ऐसा होता था कि बिस्कुट या कुछ सामान दे देंगे और कबाड़ी ले लेंगे। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, कबाड़ी वाला आ गया तो उन्होंने सोचा कि मुझे बिस्किट चाहिए। तो उन्होंने देखा कोई पुस्तक पढ़ा है, कुछ पेपर पढ़ा है, तो उन्होंने वो दे दिया। और प्रभुपाद का वो दिन रात का मेहनत था, कमेंट्री लिखा हुआ था उन्होंने सोच के। उस समय कॉपी भी नहीं था दूसरा, ठीक है ना। उनका मेहनत है, वो भविष्य के लिए सोच रहे हैं, प्रचार करना है, ये करना है, उनका गुरु का आदेश है। उन्होंने तो उन्होंने वो बेच दिया, ठीक है ना। और प्रभुपाद को गुस्सा आ गया उनका स्ट्रांग। और उस समय संकल्प क्या था ना, वो घर का बारे में भी सोच रहे थे क्या करना है, बिजनेस के बारे में भी सोच रहे थे, उधर गुरु का आदेश के बारे में भी सोच रहे थे, भक्ति भी करना है, अपना साधना भी करना है। एक कंफ्यूजन वाला सिचुएशन था, स्ट्रांग नहीं बन पा रहा था संकल्प को, है ना। ऐसा लीला उन्होंने दिखाया। फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अब फाइनल तुम चाय छोड़ दो। उन्होंने बोला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, टी और मी सिलेक्ट करो। उन्होंने बोला टी, ठीक है ना। तो प्रभुपाद ने ही 1965 का एक लेक्चर है, 1976 होनोलुलु में मई 25 को प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया है। तो उसमें बता रहे हैं अपना वाइफ के बारे में। हाँ, इंग्लिश में आप लोग समझिएगा। माई वाइफ शी वॉज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी, सो वन डे आई टोल्ड हर either you give up your tea drinking or you give up your tea drinking or give up your husband. Oh, then I will give up my husband. Of course she thought I was joking, but a few days later, the house without telling anyone, I borrowed 10 rupees from a friend and bought a train ticket and I never returned. है ना। प्रभुपाद ने 10 रुपये किसी से लोन लेके फिर चले गए और कभी लौटे नहीं। तो उनको घर से निकलने के लिए वो स्ट्रांग, अपने संकल्प को स्ट्रांग बनाने के लिए एक पुश मिल गया वहां से, है ना। वो अपग्रेड करना जरूरी होता है, तभी बंदा सक्सेस होता है। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद तुरंत सक्सेस हो गए। उसके बाद उन्होंने पूरा 32 ईयर्स उन्होंने इतना प्रीचिंग किया, एक ही शिष्य बना था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रहा। और 70 का एज में वो न्यूयॉर्क चले गए, है ना। कितना मुश्किल था, पैसा भी नहीं था, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, केवल 40 रुपये लेके गए और
बूढ़ा आदमी का कौन बात सुनता है। वहाँ जाके भी ऐसा नहीं कि जाते ही मिशन सक्सेस हो गया, ऐसा नहीं। कई उन्होंने लेटर लिखा, कई लेटर लिखा। इवन गौड़िया मठ में जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उनको भी उन्होंने लेटर लिखा कि मुझे यहाँ टेम्पल बनाना है, मैं संभाल लूँगा, आप यहाँ कुछ पैसा भेज दीजिए, है ना। तीर्थ महाराज है उनका नाम, तो प्लीज़ यहाँ टेम्पल बनाने के लिए हेल्प कर दीजिए। हाँ, किसी ने हेल्प नहीं किया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने, रिलीजियस पर्सन को उन्होंने लेटर भेजा कि यहाँ राधा कृष्णा का मंदिर नहीं है, न्यू पर मैंने देखा, एक टेम्पल बना के मैं आना चाहता हूँ, मैं बूढ़ा आदमी का एक इच्छा है, पूरा कर दीजिए, हमारा हिंदू सनातन धर्म का एक मंदिर बन जाएगा। एक ही मंदिर के लिए सोच रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद को पता था एक मंदिर बनाएंगे, धीरे धीरे टीचिंग शुरू हो जाएगा, मैं किसी को टीच करके जाऊँगा, ऐसा सोचा था। कभी सक्सेस नहीं हुआ। और प्रभुपाद अब फाइनली अपना वीज़ा को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, पैसा भी नहीं है, कभी किसी का रूम में बैठ रहे हैं, कभी किसी का रूम में बैठ रहे हैं, है ना। एक मायावादी का रूम में बैठते थे प्रभुपाद, और वो मायावाद टीचिंग करता था अपने डिसाइपल को, और प्रभुपाद को लेक्चर देना भी मना करता था, भक्ति के बारे में बताते हुए बोल के। और प्रभुपाद क्या करते थे, वो सभी मायावादी शिष्य है ना, उनका घर में तो रुकना है, वो सबको प्रसाद बना के खिलाते थे। शायद किसी दिन चेंज हो जाएंगे, प्रसाद बना के खिलाते थे उनको, और मायावादी के साथ ऐसे टॉलरेट करके प्रभुपाद बैठते थे। फिर उनको भी छोड़ दिया, दूसरे में चले गए। कितना बूढ़ा उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, वो संकल्प स्ट्रांग था। और प्रभुपाद ने लास्ट में तय कर लिया कि मुझे मरना है तो गुरु का आज्ञा पालन करके ही मरना है, चाहे मैं यहीं मर जाऊं लेकिन मैं लौटूंगा नहीं। उन्होंने ऐसा संकल्प ले लिया। फिर अचानक से वो एक पार्क में कीर्तन करने लग गए, तो हिप्पी लोग, उस दिन छुट्टी होगा, सब लोग थे, तो एक बंदा आगे डांस करने लग गया। एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, सब हरी बोल करके सब डांस करने लग गए। और डांस करते करते उनको ना एक एक्सटेसी फीलिंग होने लगे, मज़ा आ गया, क्योंकि वो ड्रग्स लेते थे ना, वो ड्रग्स में मज़ा था। और वहाँ फॉरेन में कुछ वो पैराग्लाइडिंग करके देख लिया, समुंदर का अंदर जाके देख लिया, मूवी देखा, सेक्स किया, दारू पिया, सब किया, कहीं मज़ा नहीं है बाबा, कहीं मज़ा नहीं है बोल के वो बैठे गए थे पार्क में, ठीक है ना। LSD में ही मज़ा है। और उनको एक नया चीज़ में मज़ा मिल गया। वो डिस्को में भी जाते थे, डिस्को में भी मज़ा नहीं है उनके लिए अब, लेकिन ये कीर्तन में नाचते समय हमको इतना मज़ा क्यों आया, क्या चक्कर है इसमें, एक नया टेस्ट मिला उनको। तो उन्होंने उसको फॉलो किया। फिर प्रभुपाद ने धीरे धीरे 1 2 3 करके टीचिंग करके उनको, प्रभुपाद ने प्रसाद खिला के इंस्ट्रक्शन दे के धीरे धीरे उनका वॉमिट साफ करते थे प्रभुपाद। इतना ऐसा नहीं है कि ऐसे बैठे हैं व्यास आसन में उनका पैर मसाज कर रहे हैं, हाँ बताइए, ऐसा नहीं चलता था। हाँ स्वामी जी बोल के बात करते हैं, कभी क्या प्रभुपाद के साथ चोरी होता था, कभी झगड़ा करने के लिए आते थे, बहुत टॉलरेट करते थे, एक पापा की तरह ट्रीट किया, बच्चे की तरह ट्रीट किया। कभी लड़की के साथ आके ऐसे लेक्चर में ऐसे नहीं बैठते थे, गले मिल के किस कर रहे हैं, ऐसे बैठते थे सब वहाँ हिप्पी लोग। प्रभुपाद ने टॉलरेट किया, बैठ के लेक्चर देते थे। धीरे धीरे उनको साड़ी पहनना सिखाया, कपड़ा पहनना सिखाया, तिलक लगाना सिखाया, और उनका वॉमिट साफ करते थे, प्रसाद खिलाया, धीरे धीरे करके फिर उनको एक मनुष्य लेवल में लेके आके उनको ज्ञान देके फिर पूरा संसार में सन्यासी बना के फैला के ऐसे फैलाया। फिर प्रभुपाद ने पूरा संसार में फैलाने के लिए सक्सेस हो गए, है ना। तो वो हमारा जो संकल्प है ना, वही हमको सफलता तक ले जाती है। लेकिन वो संकल्प हमारा किसी न किसी कारणवश हमारा वीक हो जाता है, हम उसको अपग्रेड नहीं करते उसको, है ना। तो उसको अपग्रेड करना होता है, उसको 100 तक पहुंचाने के लिए कुछ पुश देना होता है अपना तरफ से, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरी हो सकते हैं, बहुत सारे कोटेशन हो सकते हैं, मैंने ये सिलेक्ट करके आप लोग के लिए बताया। तो हम भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं। इतना साल हो गया, 32 ईयर्स प्रभुपाद एक शिष्य बनाया, तो ऐसा हिम्मत नहीं आना चाहिए कि मेरा इतना साल हो गया भक्ति करते हुए कुछ हो नहीं रहा, तो बहुत साल लगने वाला चीज़ है। तो हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे में ही कमी होता है, हमने कुछ गड़बड़ कर रखे हो, तो वो स्ट्रांग नहीं होता हमारा संकल्प। जब संकल्प स्ट्रांग हो जाएगा तो भगवान जरूर फिर मर्सी। ठीक है, हरे कृष्णा। कुछ सवाल है, पूछ सकते हैं। को कब मिले थे, मतलब किससे मिला था?